फिजा अलकरम, इल्म व हिकमत की महकी फिजा अलकरम, अलकरम अलकरम ऐ खुदा अलकरम। अलकरम हाई स्कूल, शेरशाह रोड, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलकरम हाई स्कूल, दाता नगर, बादामी बाग, लाहौर से बेटा आज मैथमेटिक्स 8 क्लास का मैं लेक्चर नंबर 3 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आप लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ जिसका नेम है फैक्टराइजेशन, तज्ज़ी करना। तो बेटा फैक्टराइजेशन के लिए चंद एक रूल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, जिसको अगर आप अपने जहन में रखेंगे तो उम्मीद है बहुत ही आसानी के साथ आप तमाम सवालात को सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने जहन में रखें कि फैक्टराइजेशन जब भी तज्ज़ी की बात हो रही होगी, तज्ज़ी का जिक्र किया जा रहा होगा, तो बेटा याद रखना है कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनमें देखना है कि कोई चीज़ कॉमन तो नहीं नज़र आ रही। अगर कोई चीज़ उसमें कॉमन नज़र आ रही है तो आपने पहला काम आपका ये होगा कि आपने उसमें से कॉमन निकाल लेना है। पहले वैल्यूज़ देखनी है कि वैल्यूज़ कितनी है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं नज़र आ रही। अगर कोई चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, कॉमन का मतलब है कि जो सारी रकमों में मुश्तरिक हो, एक जैसी हो, तो बेटा उसको आपने कॉमन निकाल लेना है। तो जो आपकी एक्सरसाइज 6.2 है वो तमाम की तमाम जो आपकी एक्सरसाइज है उसमें आपने यही चीज़ सीखनी है कि कोई चीज़ अगर कॉमन निकल रही है तो आप इसको कॉमन निकाल लेंगे तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो फैक्टराइजेशन में जब भी फैक्टराइजेशन करनी है, पहला काम आपने रकमें काउंट करनी है कि कितनी रकमें हमें गिवन है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं नज़र आ रही। अगर कोई चीज़ मुश्तरिक है, सारी रकमों में कॉमन है, तो आपने उसको कॉमन निकाल लेना है। तो एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं बेटा। उसमें जो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 3x - 9y। सबसे पहले आप लिखेंगे सोल्व। अब बेटा ये हमारे पास रकमें अभी सेपरेट कैसे होती हैं। अलजबरा में जब भी रकमें अलग-अलग करनी है तो बेटा एक रकम या तो प्लस होगा या साइन माइनस होगा। माइनस के जरिए से रकमें अलग-अलग हो जाती हैं, या दरमियान में प्लस है तो उसके अब ये माइनस से पहले एक रकम है, माइनस के बाद, यानी कि ये टोटल 2 रकमें हैं। तो अब इन दोनों रकमों में हमने देखना है कि क्या कोई चीज़ कॉमन तो नहीं नज़र आ रही। हमने रकमें काउंट कर ली, अब देखना है कोई चीज़ कॉमन नहीं नज़र आ रही। तो कॉमन यहाँ पे देखिए बेटा 3 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ x है, यहाँ y है। x और y तो कॉमन नहीं है, तो मतलब अब हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं, रकम देखते हैं। यहाँ 3 है, यहाँ 9 है। अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ, ये 3 है, ये 9 है, अगर मैं 3 कॉमन लेता हूँ तो बेटा 3 मेरा कॉमन आ गया। फर्स्ट वैल्यू में 1 बचेगा, दूसरी वाली 9 वाली रकम में हमारे पास 3 बचेगा। तो यहाँ पे हमने देखना है, पहले आपने इक्वल का साइन लगाना है, क्योंकि पूरी रकम इक्वल नहीं है, इक्वल लगा दिया। इन दोनों में से 3 मुझे कॉमन नज़र आया, 3 कॉमन आ गया। अब पहली रकम ये 3 बाहर आ गया, बाकी हमारे पास बच गया x, दरमियान में है माइनस। अब बेटा देखो 9y है, y तो ऐसे ही ऐसे ही लिखा जाएगा। अब 9 की जगह बाकी क्या बचेगा, वो होगा 3। अब ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा। इसे कहते हैं फैक्टराइजेशन का पहला रूल, फर्स्ट टाइप। तो जहन में रखना है, पहले रकमें काउंट करनी है, फिर देखना है क्या चीज़ कोई कॉमन तो नहीं आ रही। अगर कॉमन आ रही है तो आपने उसको कॉमन। क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बेटे 6ab - 14ac। सबसे पहले सोल्व। रकमें काउंट करें, रकमें कितनी है। दरमियान में माइनस है, माइनस से पहले माइनस के बाद 2 रकमें हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या है बेटा, पहले हम अल्फ़ाबेट की बात करते हैं। ये है ए बी, यहाँ है ए सी, दोनों में ए मौजूद है, ए कॉमन आ गया। हमने पहली रकम ए कॉमन निकाल ली, ए। बी है, यहाँ सी है, ये दोनों कॉमन है। अब रह गया 6 और 14। 6 14 देखो कौन से टेबल पे जाता है, 2 3 दा 6, 2 7 दा 14। अब ये जो 2 के ऊपर डिवाइड हुआ है दोनों रकमें, ये 2 कॉमन आ गया। अब ये जो पहली रकम 6 वाली है उसमें हमारे पास 3 बचेगा, दूसरी रकम 14 उसमें से हमें 7 बचेगा। तो यहाँ पे अब पहली रकम की बात करते हैं। यहाँ से a बाहर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 को मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 6 आता है, a इधर बाहर है और यहाँ पे हमारे पास b बचेगा, दरमियान में माइनस। अब 14 है, 14 की जगह हमारे पास 7 बचा था, a बाहर आ गया और फिर c बच गया और ये हमारे पास आंसर। लेकिन स्टार्ट में इक्वल ला दें।
अब इसमें एक और चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जब भी आपने दो रकमों की में से कॉमन निकालना है तो ब्रैकेट के अंदर भी दो रकमें ही होनी चाहिए। जितनी मर्जी रकमें हो उनमें से जितना कॉमन आपने निकालना है, जो मर्जी कॉमन निकाल लें, ब्रैकेट के अंदर रकमें उतनी ही आएंगी। ये अपने जहन में रखना है। इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कहता है जी 3m³ np माइनस 6m²n। अब इनमें से हमने देखना है कि कॉमन क्या है। यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, यहाँ p है, यहाँ p नहीं है। तो जो दोनों रकमों में होंगी हम उनमें से कॉमन लेंगे। यहाँ m हमारे पास 3 है, यहाँ m हमारे पास 2 है, तो बेटा m⁻²2 इसमें से कॉमन आ जाएगी। 3m m³ है, m² है, यानी कि यहाँ m⁻3 है, यहाँ m⁻2 है। तो जो पावर कम हो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। तो m³ m² कॉमन आ गया। फिर इधर भी n है, इधर भी n है, n भी कॉमन आ गया। p इधर है, इधर नहीं है, तो ये कॉमन नहीं आएगा। अब रह गया 3 और 6। तो 3 और 6 में देखें, 3 1 था, 3 2 था, 3 भी इसके साथ कॉमन आ गया। अब देखते हैं जी पहली रकम में हमारे पास बाकी क्या बचा। 3 बाहर आ गया, इधर m³ है, 2m बाहर आ गए, बाकी 1m बच गया। n भी बाहर आ गया, बाकी रह गया p। दरमियान में माइनस 3 को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा 6, m² भी बाहर है, n भी बाहर है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से आपने इनको सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर एक और देख लेते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए बेटे लिखा हुआ है 17x² y² माइनस 51। अब सबसे पहले लिखेंगे सोल्व। अब बेटा देखिए यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है, दूसरी रकम में हमारे पास वेरिएबल नहीं है, तो मतलब ये x y वाली रकम यहाँ से कॉमन नहीं आ सकती। तो इसका मतलब आप 17 और 51 की बात करते हैं, तो 17 और 51 क्या इनमें कोई चीज़ कॉमन है? 17 का टेबल अगर हम पढ़ें, 17 1 दा 17, 17 2 दा 34 एंड 17 3 दा 51। तो ये बेटा हमारे पास इसका मतलब हुआ 17 कॉमन आ गया। अब 17 बाहर आ गया, इसकी पहली रकम में हमारे पास बचेगा x² y² माइनस और 51 की जगह बचेगा 3, ये हमारे पास आंसर आएगा। इसी तरह से बेटा अब ये तो मैंने आपको सारे क्वेश्चन बताए हैं दो दो रकमों वाले। अगर 3 रकमें आ जाए, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, अब इसमें कहता है x³ y माइनस x² y प्लस xy²। सबसे पहले सॉल्यूशन हल। अब हमने देखना है कि इनमें से क्या चीज़ कॉमन है और क्या कॉमन नहीं है। अब बेटा हमने देखना है कि रकमें कितनी हैं, रकमें कितनी हैं। मैंने आपको बताया प्लस और माइनस के ज़रिए से रकमें अलग-अलग की जाती हैं। तो माइनस और प्लस, एक रकम ये होगी, एक ये होगी और एक ये, मतलब टोटल हमारे पास 3 रकमें हैं। अब तीनों रकमों में हमने देखना है कि कॉमन क्या है। पहले x की बात करते हैं। इधर x 3 है, इधर x 2 है, और जिसके ऊपर कोई पावर ना हो उसकी पावर हमेशा 1 होती है। यहाँ 3x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x 1 है। तो बेटा हम देखेंगे जो x की पावर सबसे छोटी है, यानी कि x की पावर 1, तो एक x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ गया। अब हम y की जानिब आते हैं। इधर भी y 1 है, इधर भी y 1 है, इधर y 2 है, तो कितने y कॉमन आ सकते हैं? मैंने आपको बताया जिसकी पावर कम हो, यानी कि y की पावर 1, तो यहाँ पे y कॉमन आ गया। शुरू में इक्वल का साइन। अब पहली रकम की जानिब आ जाए जी, हमें पता चल गया x y इसमें से कॉमन आएगा। एक x बाहर आ गया, बाकी कितने बच गए? x 2, y 1 बाहर आ गया। अब दरमियान में माइनस, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है x² y 1, यानी कि एक x बाहर आ गया, एक x बच गया। और यहाँ पे अगर y के देखें y 1 ही है, वो y बाहर आ गया। दरमियान में प्लस एक x था वो बाहर आ गया, एक y बाहर आ गया, बाकी बच गया y, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो बेटा इस तरीके से आपने सोल्व करने हैं। एक और क्वेश्चन लास्ट पे, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो भी देख लें आप लोग। क्वेश्चन है 7x⁴ माइनस 14x² y, और उसके बाद है प्लस 21xy³। सबसे पहले सोल्व।
अब बेटा सोल्व करते हैं इसको। पहले वेरिएबल की बात करते हैं। यहाँ x4, यहाँ x2, यहाँ पे x है 1, तो कितने x कॉमन आ सकते हैं? मैंने आपको बताया जो पावर सबसे कम हो, मतलब x की पावर 1 सबसे छोटी है, तो एक x यहाँ से कॉमन आ जाएगा। y की बात करें, इसमें y नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है। बेटा कॉमन वो रकम आती है जो सब में मौजूद हो। अब y इसमें नहीं है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो y कॉमन नहीं आएगा, तो मतलब सिर्फ x अभी तक आया। अब हम देखते हैं यहाँ 17, 7, 14, 21, इनको रफ में ले आए। 7, 14, 21, 7 1 दा, 7 2 दा, 7 3 दा, तो मतलब 7 भी इसमें कॉमन आ गया। अब 7 बाहर आ गया पहली रकम में, x 1 बाहर आ गया, बाकी हमारे पास x बच गए 3। दरमियान में माइनस 14 की जगह 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14, एक x हमारे पास बाहर आ गया, 1 बच गया, और ये y जैसे लिखा हुआ है वैसे का वैसे ही। तीसरी रकम 21 है, तो 3 बच गया, एक x था वो बाहर आ गया, तो हमारे पास y की पावर 3 एज इट इज़, और ये हमारे पास आंसर आ गया। तो बेटा इस तरह से आपने कोई भी सवाल है तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई मसला है, समझ नहीं आई, तो बेटा आप हमें कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से पहले आपके तमाम सवालात का जवाब दे दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।